हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं तन्मय त्रिपाठी। मैं आपका टीचर हूँ, एजुकेटर हूँ, मेंटोर हूँ, फ्रेंड हूँ, जो आप कहना चाहें कह सकते हैं। ठीक है, आज मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। पहले तो मैं ये बोलूँगा कि मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और प्लीज़ अच्छे रहिए। ठीक है, अभी हमें आगे बहुत से एग्ज़ाम्स देने हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़, लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट पीपल शुड नो कि दीज टाइम्स ऑफ लेक्चर आर देयर। ठीक है, और मैं थोड़ा सा मोटिवेशन चाहता हूँ। चलिए, आज मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक छोटा सा टॉपिक लिया है, जो आप अगर देखोगे जुडिशरी के पेपर्स लास्ट 10 ईयर्स के, या फिर आप एलएलएम के पेपर्स देखोगे, तो आप उसमें देखोगे कि कहीं ना कहीं ये टॉपिक डिस्कस हुआ है मेंस में, आंसर राइटिंग में या प्री में छोटा सा क्वेश्चन आया है, और वहाँ पे हम लॉजिकली अपना माइंड अप्लाई करते हैं और हो सकता है कभी कभी हम आंसर गलत कर देते हैं। तो मेरा जो आज का पढ़ाने का टॉपिक है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट या फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में क्या है। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है या कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, मैं ये समझाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ये चीज़ समझाने के लिए मेरे को आपको ये समझाना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, जिसके लिए मुझे आपको सेक्शन 124 समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक टॉपिक हो गया। दूसरी चीज़, मैंने गारंटी भी ली है इसी वीडियो में कि मैं थोड़ा सा आपको गारंटी के बारे में बताऊंगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है। ठीक है, तीसरी चीज़ मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंडिया में क्या है और इंग्लैंड में उसका स्टेटस क्या है। ठीक है, ये तीन छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको आज कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमसे पूछा जाए कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो प्री के लिए आपका आंसर होगा कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो प्री के लिए आपका आंसर होगा। मैं बताऊंगा कि कंटिंजेंट क्यों है, क्या क्या वजह है जिसकी वजह से कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है इसको। ठीक है, आप सब इंडेमनिटी आप पढ़ोगे तो आप सेक्शन 124 रीड करो। जब सेक्शन 124 आप रीड करेंगे तो आप उसमें ये देखेंगे कि एक पार्टी है और वो दूसरी पार्टी को एश्योरेंस दे रही है कि आप ये मेरा काम करो, और अगर इन मीन वाइल आपको कोई लॉसेस होते हैं तो आई एम देयर टू बेयर दैट लॉसेस। यही कंसेप्ट आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में भी देखते हो कि अ पार्टनर इज लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स आइदर इंडिविजुअली और आइदर जॉइंटली और इंडिविजुअली। ठीक है, तो वहाँ पे भी पार्टनर्स के बीच में लाइबिलिटी शेयर होती है। उसी तरह अगर आप एजेंसी में देखोगे तो एजेंसी में भी प्रिंसिपल इज लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द एजेंट। ठीक है, इन में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या होता है कि इंडेमनीफाई करना। तो इंडेमनीफाई करना, अगर आप इसके लिटरल मीनिंग पे जाओगे, डिक्शनरी मीनिंग पे जाओगे, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी को वापस रिहैब करना उस सिचुएशन में जैसे वो पहले था। मान लीजिए आपने मुझसे कोई काम बोला, मैंने वो काम किया, ठीक है, और मेरी पॉकेट से 1000 रुपये चले गए। तो आप अगर इंडेमनीफाई करते हो और मुझे 1000 रुपये वापस देते हो, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी फुलफिल किया और मैं वापस उस सिचुएशन में रिहैब कर चुका हूँ। ठीक है, अब एट पार वाली सिचुएशन आ गई। ठीक है, तो उसी तरह क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या होता है कि इंडेमनीफायर इंडेमनिटी होल्डर को प्रॉमिस करता है कि अगर मैं तुमसे कोई काम कह रहा हूँ करने को, अगर तुम वो काम करते हो और इन मीन वाइल कोई लॉसेस अकर होते हैं, तो आई एम देयर टू इंडेमनीफाई यू। एंड इन द सेम वे, अगर कोई थर्ड पार्टी के थ्रू भी लॉस हो रहे हैं मेरे उस काम को करने में तुम्हारे, तो मैं उसके लॉसेस को भी इंडेमनीफाई करूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखिए छोटी सी 2 पॉइंट्स लिखे हैं। जब आप सेक्शन 124 पढ़ोगे कि वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम द लॉसेस कॉज बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर, पहली चीज़, और टू सेव फ्रॉम द लॉसेस कॉज बाय एनी अदर पर्सन। तो कहीं ना कहीं इंसानों के द्वारा हुए लॉसेस जो भी होते हैं उसमें इंडेमनीफाई कर देता है। ठीक है, तो इंडेमनिटी इज़ व्हाट इंडिया में क्या है कि ह्यूमन कंडक्ट के द्वारा जो लॉसेज हो रहे हैं उसमें इंडेमनिटी वन कैन क्लेम अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। ठीक है, लेकिन इंग्लैंड में पिक्चर थोड़ी ब्रॉड है। ठीक है, अब देखिए मैं उसको एक चीज़ और सॉरी बताना भूल गया था। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हमने क्या बोला कि ह्यूमन कंडक्ट से जो लॉसेज हुए हैं उसको इंडेमनीफाई किया जा सकता है अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इंश्योरेंस जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस है, तो हम लाइफ इंश्योरेंस किसी का इंडेमनीफाई नहीं कर सकते। हम लोगों का ये मानना है कि अगर कोई बंदा मर गया है तो हम क्या उसको वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो इसलिए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो इंडिया में है दैट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटिंजेंसी, इट इज़ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। बिकॉज इंडिया में ये मानना है कि हम इसको कंपनसेट नहीं कर सकते, हम किसी की लाइफ को इंडेमनीफाई नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी है कि हमारे पास इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट अलग से है, सो दैट इज़ वाई वी डोंट वांट टू ब्रिंग अ चेंज अंडर दिस। लॉ कमीशंस की काफ़ी रिपोर्ट्स आई बट दे डोंट वांट टू मेक अ चेंज, क्योंकि वी हैव अ सेपरेट लॉ फॉर इंश्योरेंस एंड फॉर लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, एक ये पिक्चर है। दूसरी चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है वो थोड़ा वाइडर है, या ये कह लीजिए कि वहाँ पे जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको थोड़ा वाइडली उन्होंने ब्रॉड पर्सपेक्टिव उसका प्रेजेंट किया। और उनका ये कहना है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज़ बोथ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो उन्होंने ये कंसेप्ट नहीं लिया है कि वी कैन नॉट रिहैब और वी कैन नॉट इंडेनिफाई द लाइफ ऑफ समबडी, तो इसलिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट दोनों माना है। ठीक है, तो इंग्लैंड में पिक्चर थोड़ी सी डिफरेंट है। जब भी आप आंसर राइटिंग करोगे आप दोनों कंसेप्ट छोटे छोटे बताओगे। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने आपसे बोला था, अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आपको क्लियर हो गया कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, और क्यों है उसके पीछे आपको वजह पता चल गई है। तीसरी चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट पता चल गई है कि ह्यूमन कंडक्ट्स के द्वारा जो भी लॉसेज होते हैं उसमें हम पे बैक करने की कैपेबिलिटीज़ रखते हैं, एंड दैट इज़ वाई वी आर नॉट ब्रिंगिंग इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हम किसी की लाइफ को कंपनसेट नहीं कर सकते। वेयर एज इंग्लैंड में ऐसा नहीं है, एंड उन्होंने खाली ह्यूमन कंडक्ट के द्वारा लॉसेस को नहीं कवर किया है, बल्कि उन्होंने वो लॉसेस भी कवर किए हैं जो कि बाय एक्ट ऑफ गॉड हैं, एक्ट ऑफ गॉड हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसे आप मेंस के आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बोली थी कि मैं आज आपको समझाऊंगा वो ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है। ठीक है, तो सेक्शन 126 जब आप पढ़ोगे तो उसमें एकदम पिक्चर क्लियर रखो अपनी। ठीक है, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको छोटा सा। जैसे कि मान लीजिए आपको मार्केट से लोन लेना है, ठीक है, और आप जब लोन लेने जाते हो क्रेडिटर के पास तो वो ये कहता है कि मैं तुम्हें लोन नहीं दे सकता बिकॉज यू आर नॉट क्रेडिबल इनफ, यू वांट टू गिव समबडीज गारंटी। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको लोन तब मिलेगा जब आप किसी को गारंटर बनाओगे। तो हमेशा याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज़ होती हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में 2 पार्टीज़ होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज़ होती हैं। एक श्योरिटी होती है, जो श्योरिटी होता है जो गारंटी देता है, एक प्रिंसिपल डेप्टर होता है जो कि पैसा लेता है, ठीक है, और एक क्रेडिटर होता है जो पैसा देता है। तो जो श्योरिटी होता है वो गारंटी किसको देता है? क्रेडिटर को देता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेटर, कि इफ प्रिंसिपल डेटर विल नॉट पे बैक द मनी देन यू कैन रिकवर दैट मनी, क्रेडिटर कैन रिकवर दैट मनी फ्रॉम श्योरिटी। सो दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, तो मैंने आज छोटे छोटे से 2 कंसेप्ट किए हैं, एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डू कमेंट, और छोटे छोटे टॉपिक्स में लाऊंगा जिससे कि वीडियो बहुत लेंदी भी ना हो और आप लोगों को कंसेप्ट भी क्लियर हो। थैंक्स अ लॉट।